आनंद दे। हमारी आंखें भी हो जाएंगी तो देखने दिखने में बड़ी दिक्कत मिलती है, धुंधलापन दिखता है, चलते फिरते भी नहीं ज़्यादा। इसीलिए तो हम उनसे आपसे यही याचना करते हैं कि कमलेश जी ने बताया हमको है, आप हमारी करा देंगे तो आपको भगवान अच्छा रखे, शांति दे, आपके परिवार को सब मंगल हो, यही हमारी शुभकामना है। ठीक है, अब जैसा आप चाहें वैसा भैया करिएगा। हाँ हाँ भैया, हम आशीर्वाद उनको देते हैं कि सदा सदा उनका मंगल हो, सब परिवार सदा सुखी सुखहाल रहे, यही हमारी हार्दिक मनोकामना है। और यही हम भगवान से भी इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को सदा खुशहाल रखे भगवान सब। एक बार फिर से हैं हम अमृत धारा में हैं हम। और देखिए अमृत धारा चित्रकूट का अनसुईया जंगल में अमृत धारा है। और यहीं पर ऋषि मुनि पर्णकुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। तो हम चलकर महाराज जी के दर्शन करवाते हैं आपको। और महाराज जी को लेकर अभी हम आज हॉस्पिटल भी जाएंगे, क्योंकि महाराज जी की आंखों का चेकअप करवाना है, महाराज जी की आंखों में लेंस डलवाना है। तो ऐसा कुछ दृश्य है, चारों तरफ से घुमाकर आपको दिखाई दे रहे हैं चित्रकूट अमृत धारा का दृश्य। और यहीं पर अभी आगे चलकर पर्णकुटी बनाकर ऋषि और महात्मा रहते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है चित्रकूट अमृत धारा का। और यहीं पर महाराज जी तप और साधना कर रहे हैं। कितना पानी, कितना सुंदर दृश्य है। अमृत धारा का तट है चित्रकूट के अनसुईया जंगल में। तो हम हर रोज़ कहते हैं, आज भी कहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी कभी आइए चित्रकूट धाम के इन जंगलों में। और यहाँ जैसा प्रभु श्री राम त्रेता युग में वनवास काल में छोड़कर गए थे, वैसे आज भी हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में तप और साधना करते हैं। ये छोटा सा गेट कह लीजिए या रास्ता कह लीजिए, ऐसा कुछ रास्ता है जंगल के। और देखिए कितना हरा भरा जंगल है, और यहाँ पूरी रेत ही रेत है। और यहाँ ऐसे ही ऋषि महात्मा पेड़ों के नीचे बैठकर तप और साधना करते हैं। महाराज जी हमको दिख गए, चलकर महाराज जी के हम आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी के चलकर हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। वो देखे महाराज जी एकदम वृद्ध मूर्ति है, और महाराज जी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। महाराज जी अभी साधना कर रहे हैं। तो जैसे ही महाराज जी भजन और साधना से उठते हैं तो हम आप महाराज जी का आपको सत्संग सुनाते हैं। हम आज जल्दी आ गए हैं क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है महाराज जी को लेकर। तो ये देखिए महाराज जी का जप चालू है। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, ग्रहण करिए। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं। संसार मिथ्या है, भगवान सत्य है। और सत्य ही जिसके साथ में है, जिसके पास सत्य है, वही भगवान स्वरूप है। इसीलिए शंकर जी कह रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। सत्य हरि है और भजन, बाकी ये संसार सब सपना मिथ्या है। तो और जो सत्य है, उस सत्य जिसके पास सत्य है वही भगवान स्वरूप है। तो सत्य की महिमा बताते हैं। एक राजा था, उसके गांव क्षेत्र में लोगों ने कहा महाराज हमको बहुत परेशानी होती है,
हमारे यहाँ कोई मार्केट नहीं है। अगर मार्केट बन जाए तो हमको दूर न जाना पड़े, हमारा यहीं सब बिक्री हो जाए, हम भी खरीद लें जो चीज़। राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया, बोले ऐसा है कि यहाँ मार्केट का यहाँ निर्माण करो, यहाँ मार्केट बनाओ। और सब लोग मंत्री का आदेश पाते ही सब खटाखट सारा काम हो गया। साफ सफाई सब दुकानें जैसे सब करवा दिया। अब वहाँ मार्केट लगना शुरू हो गई, सब सामान बेचने वाले लाते, बेचते, जो चीज़ लाता जिसको खरीदना जो जैसा होता। लेकिन राजा का ये कहना था मंत्री से कि मंत्री जी, सारी मार्केट इतने बजे बंद हो जाना चाहिए, शाम के 5 बजे मार्केट बंद हो जाए, और जो भी मार्केट में सामान नहीं किसी का बिकता उसको हम खरीद लिया करिए, अपने उसको पैसा दे करके खरीद लिया करिए। ठीक है, चलता रहा कार्यक्रम। धीरे धीरे कुछ समय आया कि मार्केट लगी। एक शनिदेव की मूर्ति बनाया था, बड़ी सुंदर, बहुत बड़ी, कारीगर ने बना करके उसको अच्छा पाला पोसा सजो कर रखा, बड़ा सुंदर। जब वो मार्केट में उसका विचार बना कि इसको मैं कम से कम मार्केट में ले जा करके इसको बेचूं। अब वो ले गया। मूर्ति तो बड़ी सुंदर थी, क्या कहना, देखने में क्या भोलेपन, बड़ी सुंदरता लगती हर चीज़। लेकिन अब वहाँ सब खरीदारी हो रही, लेकिन शनिदेव की मूर्ति कोई खरीदने वाला नहीं आया। जो भी है बोले हम क्या करेंगे, शनिदेव अपने घर में थोड़ा पधराएंगे ले जाकर। अब भाई कोई मंदिर अंदिर बनाए हो, वो ले जाए इसको। कोई नहीं खरीदा। आखिर मार्केट समाप्त हो गई। अब शनिदेव की मूर्ति रह गई। अब मंत्री ने आदेश दिया किसी को, जाओ राजा साहब से पूछो कि शनिदेव की मूर्ति बच गई है, इसको क्या आप कह रहे हैं। तो राजा ने जब ये बात सुना तो उन्होंने कहा, आदेश, ये तो हमने कहा है जो उसको करो, भाई अपने महल में इसको पधरा दो, रखो। अब उसको महल में पधरा दिया, ले करके उसको पैसा दे दिया जिसकी मूर्ति थी, वो चला गया। अब 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, कोई बात नहीं। राजा साहब पंचम दिवस में सो करके आराम कर रहे थे कि वहाँ से उनको स्वप्न हुआ कि महाराज आप तो शनिदेव अपने आश्रम में पधार रखा राजमहल में, अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ। तो उन्होंने स्वप्न में ही कहा, ऐसा भैया क्यों? बोले नहीं, जहाँ शनि रहेगा वहाँ हम क्या करेंगे रह करके, हम राजमहल में आपके नहीं रहेंगे। तो बोले आप हो कौन? बोले हम लक्ष्मी है। बोले ये दूसरा कौन और है? बोले हम ऐश्वर्य। तीसरा बोला, बोले आप कौन हो? बोले मैं सत हूं। अब राजा सोच रहे हैं, वो तीनों तुम जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, हम चले जाएंगे। अब राजा बेचैन से नींद खोला, देखा तो वहां कोई कुछ नहीं। अब राजा सोच में डूब गए कि ये क्या हुआ, कैसा स्वप्न। आखिर किसी तरह रात गुजरी, सुबह हुआ, कोई बात नहीं। राजा ने अपने नित्य क्रियाकर्म किया। फिर जब अपना कार्यक्रम हो रहा है, शनिदेव में एक लगाए थे पुजारी, उसको की पूजा उजा करने के लिए, वो भी अपने कर्म से किया कर रहे, राजा देख रहे सब कुछ। फिर तीसरे जब रात में, फिर वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, आराम, बोले हम आराम करेंगे। फिर लेट गए। जब लेट गए आराम करने के लिए, काफ़ी समय बीता। फिर वही आए, लक्ष्मी आई, बोली मैं तो जा रही हूँ। राजा साहब ने कहा क्यों परेशान करते हो, जाओ। लक्ष्मी चली गई। इसके बाद में ऐश्वर्य आया। बोले मैं, तुम कौन हो? बोले मैं ऐश्वर्य हूँ। बोले कहा है? बोले हम भी जा रहे हैं। बोले जाओ, चले जाओ। इसके बाद में सत आता है, कहता है महाराज आप, मैं सत हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आप ये शनिदेव जी पधारे हो, सब चले गए, हम भी जा रहे हैं। अरे बोले मैं राजा साहब बोले उठ करके, बोले मैं आपे के लिए तो मैं सब कुछ हार गया, लक्ष्मी छोड़ दी, अपना ऐश्वर्य ईमान सब छोड़ दिया, और आपको नहीं छोड़ा, और आप भी जा रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं किस लायक रह गया। मैं सत के लिए किया था, जो मैंने कहा था वो सत किया, सत के लिए। तो अच्छा,
तो वही आई कहानी कि बोले ठीक है, सत्य बोला ठीक है मैं नहीं जा रहा, आप सत्य में डिगे रहे, मैं आपको मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने भी आपको नहीं छोड़ूंगा। सत्य लौट पड़ा। तो वही आए कि बांधे धर्म, धर्म रक्षत रक्षिता, धर्म से ही रक्षा होती है, धर्म से ही पालन होता है, धर्म से ही कल्याण होता है। वही सत की बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, वही आकर के फिर स्वर लौट आया, वही लक्ष्मी लौट आई, सब कुछ आकर के वहाँ हाजिर हो गई। तो ये बंदे सत मत छोड़े, सत छोड़े सब जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सत्य को नहीं छोड़ो, सत्य को नहीं डिगाओ, सत्य ही सबसे बड़ा सार तत्व है, और जिसके पास सत्य है वही सबसे बड़ा महान है। इसलिए हर मनुष्य को, हर जीव प्राणी को कम से कम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य को अपना करके चलोगे, सदा फूलो फलोगे, सदा आनंद में रहोगे, और सदा आपका कल्याण होता रहेगा। आपके पास कोई विघ्न नहीं जा सकता। अगर आप अपने सत्य पे प्रेजेंट है तो आपका कोई विघ्न विनाश नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा यही है सबसे निवेदन कि सत्य को धारण करो, सत्य से भजन करो, सत्य से रहो, सत्य से प्रेम करो, यही सबसे बड़ा कल्याण का मार्गदर्शन है। यही हम सबसे चाहते हैं कि भैया कृपा करके सत्य ना छोड़ो, बाकी कुछ भी चला जाए तो चला जाए, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए ना। भजन वो है कि जैसे हम बैठ के जंगल में अपना एकांत में, अपना घर गृहस्थी में रह कर के एकांत में हम भजन करते हैं। भज का नाम जो हम सीताराम का नाम निरंतर जाप करते हैं बैठे। और तप वो है कि जहाँ किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना, जा कर के जैसे घनघोर जंगल में जा कर के हमारी माता सूरी उमा देवी ने किया है। दक्ष साप से जब वो हुई लिया, जा कर के उन्होंने घनघोर तपस्या किया, हिमाचल में जन्म लिया। हिमाचल से उनको वैराग पहले से ही था, वो तो नारद जी ने उनको सही प्रेरणा दिया। वो जा कर के उमा जी जा कर के तपस्या किया। काई तपस्या निरंतर, जहाँ कोई आ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई जा, वो उसको कहते हैं तपस्या। जी बिल्कुल अपने जीवन को अपने उसमें बिल्कुल तप क्या अपने अंदर ही भगवान को निरंतर ही उसमें से ले करके तपस्या करना, आँखों नेत्रों से उन्हीं का देखना, उन वाणी से उन्हीं का उच्चारण करना, हाथों से निरंतर उनका भजन करना, हाथों से आहूत देना। इसीलिए हमारे जंगल में संत जाकर, जहाँ कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, एकांत जंगल में रह करके अपना तपस्या करते हैं। इसी को तपस्या कहते हैं। और भजन है तो भजन तो कहीं भी किया जा सकता है। घर गृहस्थी में सब लोग भजन करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राम राम सबको जपे, ठगे और ठाकुर चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं वो नटवर नंद। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि भजन है, तपस्या का मतलब है कि जंगल में जहाँ कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहाँ शांति से जो करेगा वो तपस्या होती है। और भजन वो है जो जा करके अपने घरों में, गृहस्थियों में, मंदिरों में निरंतर अपना सीताराम, राम राम लट काहू का काढ़ है। महाराज जी थोड़ा चित्रकूट की क्या महिमा है, यह भी बता देंगे क्या? चित्रकूट महिमा अमित, कहा महामुनि गाय। बड़े बड़े संत ऋषियों ने चित्रकूट की महिमा को गाया है और गाते हैं, लेकिन फिर भी अद्भुत उनकी माया है। चित्रकूट एक औषधि, चितवत हो सचेत, चित्रकूट यहाँ औषधि है कि अगर आप जंगल में आ जाओ, तरह में तरह औषधियाँ खड़ी, उनको रहो तो आपकी चैतन्यता बढ़ जाती है, आपके दिमाग ज्ञान सब वर्धक हो जाता है। यहाँ की नदियों का मंदाकिनी का जल पियो, इसको कहा है चूर्ण, इसको पियो तो आपका पेट का विकार ये सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। भगवान आकर के यहाँ निरंतर रहते हैं। राम कहा भी है गोस्वामी जी ने, चित्रकूट सब दिन बसत सियर लखड़ समेत। ये तीनों हमेशा हर समय में यहाँ चित्रकूट में विराजमान है और आज भी विराजमान, क्योंकि जिस समय वहाँ अयोध्या जी से चले संगबेरपुर होते हुए यहाँ आए, चित्रकूट आए, तो उन्होंने पूछा श्री वाल्मीकि महाराज से कि प्रभु ये बताओ हम रहें तो कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी ने यही प्रश्न किया कि ऐसा है प्रभु ये बताओ कहाँ नहीं, जहाँ बताओ कहाँ नहीं आप तो हर कण कण में विराजमान है, व्यापक हूँ ठौर ठौर, चेतन है और चेतन में, जगत के प्रकाश का प्रकाशक कहाता हूँ।
गाते हैं ज्ञानवान ध्यानियों के न ध्यान में आता हूँ, रचना अलौकिक नित्य करता माया वृद्ध जीव को इशारे से नचाता हूँ। किंतु प्रेमियों से कछु चाल चलती नहीं, वो जिस रूप से बुलाते वो रूपधार आता हूँ मैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी यह है कि आप तो सब जगह व्यापे हो, लेकिन आप प्रेम का प्रभाव लेकर के हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहें। तो चित्रकूट गिर करो निवासु, जहाँ तुम्हार सब भास सुपास। आप चित्रकूट गिर कामतगिर में विराजमान कर होइए, आपको यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा सुपास मिलेगा और कामतगिर महाराज पर कृपा करो, उनका भी उद्धार होगा। इस तरह से भगवान आ करके यहाँ 12.5 वर्ष रहे हैं, कोई 12 वर्ष कहते हैं, कोई 12.5 वर्ष यहाँ बिताए हैं। इसके बाद में सारा कार्यक्रम उन्होंने जो करना था वो किया और करके फिर सीधा अपने चित्रकूट होते हुए अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में राम अभिषेक हुआ और जय जयकार हुई। महाराज जी, प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध को काटने का कोई उपाय है? प्रारब्ध कैसे मिटे? जैसे कोई गलती हो गई है मनुष्य से। प्रारब्ध भी कई प्रकार के होते हैं, एक दो प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध ही कई प्रकार के होते हैं। एक शुभ प्रारब्ध होता है, एक अशुभ प्रारब्ध होता है, एक जन्मंश प्रारब्ध होता है जो कठोर प्रारब्ध होता है। ये प्रारब्ध का मतलब ये होता है हम जो कर्म किया है उसको प्रारब्ध कहते हैं, वो आगे हमको मिलेगा। हमने बैंक में पैसा जमा किया है तो आगे हम जब चाहें निकाल लेंगे, वही ये प्रारब्ध है। हमारे पूर्व कर्म जन्मों का फल जो संचित रखा हुआ है वो हमको आगे भोगने को मिलता है। क्योंकि तमाम प्रमाण ऐसे आते हैं कि जिन्होंने जीवन में कभी बुरा नहीं किया, जीवन में सबका हित किया, लेकिन अंत समय उनको क्या हुआ कि उनके हाथ खराब हो गए, पैर से चलने में परेशान हो गए, वाणी से बोलने में दिक्कत हो गई। ये सब प्रारब्ध है, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने सब दुनिया देख रही, कुछ नहीं गलत किया इन्होंने, और कह रहे हैं कि महाराज कितना आपको दुख मिल रहा है, ये तो आप ऐसा बाल काली से कभी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वो सब प्रारब्ध कब हो गए। और एक वही है, एक जन्मा गरीब घर में, करोड़पति है वो तो बगल में लगे हैं सब बड़े बड़े लोग हैं, कोई बिगत देखा आज उसकी कोठी ढह गए, उसके लड़के ने सब 12 बाट कर नष्ट कर दिया। वहीं पर एक गरीब का लड़का है, उसने पढ़ा लिखा, धीरे धीरे उसका ऐसा प्रारब्ध था कि वो IPS बन गया, IPS से आप आगे बढ़ करके और ऊपर बन गया, वो उसका प्रारब्ध लगा। और उनके जो उनके प्रारब्ध थे, अच्छी अच्छी कोठियों में रहते थे, हर सुविधाएं थी, जन्म लेते ही हर चीज़, लेकिन 35-40 साल की उम्र में सब सोहा नष्ट हो गया। ये है सब प्रारब्ध लगा हुआ है, इसको कहते हैं प्रारब्ध बुरा। और एक वो प्रारब्ध है कि बालकाली से हुआ पैदा, उसको अपने जीवन से कुछ नहीं, घर द्वार से कोई मतलब नहीं, बैराग उत्पन्न हो जाता है, उठाया कमंडल, निकल पड़ा घर से बाहर, जाके जंगल में तपस्या कर रहे हैं। कितनों बात देखिए हमारे संत कैसे कर रहे हैं जंगलों में, ये भी प्रारब्ध। अच्छा किया, तुलसी और रामे भजें जो भजी आए हो, 36 बीघा छोड़ के केसर अनत हो। तो वही है, गोस्वामी जी लिखे भी हैं कि भगवान का जो भजन करेगा आगे चल के उसको भजन मिलेगा, उसका प्रारब्ध भजन का बनेगा। महाराज जी, लेकिन प्रारब्ध काटने का कोई उपाय है? हाँ, प्रारब्ध ऐसे हैं जो कुछ मिट जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं, कुछ नहीं मिटते। ऐसा है कि जैसे तुमने कोई छोटा गलत ना समझ में या दूसरे की संगत बस में कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया ना समझ में, अब वो आपका प्रारब्ध बन गया। अब वो प्रारब्ध आपका बन गया, वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आपका वो प्रारब्ध कैसा, वो आपको तलवार लगने का था, तलवार किसी के आपने मारा संगत बस, अब आपका प्रारब्ध बन चुका कि आपने उसको मार दिया, काट दिया, अब वो भोगना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर भजन किया, वही भगवान गलती अपने जीवन में, प्रभु हे परमात्मा मैंने कुछ पिछले जन्मों में जो कुछ गलत कार्य किया हो, नित्य ही मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। निरंतर भजन करेंगे, भजन से क्या नहीं करता, भजन से तो बड़े बड़े दिग्गज हर चीज़ें कर जाती हैं, बड़ी सी बड़ी। अल्ले वो आप क्या है कि वो तलवार का घाव आपको एक सूजी लग गई, सूजी से निकल गया। तो यह है प्रारब्ध। हमारे कहने का कि मतलब ये
छोटा प्रारब्ध और बड़ा प्रारब्ध। अब वो कलप रहा है, मुझे मत मारो, मैं कंसा तुम्हारा गुनाह किया। कोई उसका गुनाह नहीं है, तुम उसके साथ अनर्थ करके उसका इतना बुरा किया कि वो किसी काम का न रह गया। वो प्रारब्ध आपको ही भोगना पड़ेगा, भगवान भी उसे नहीं काट सकता है। अच्छा, तो जो महाराज जी स्वयं भगवान ने कहा है गीता में कि मैं कुछ नहीं करता, मैंने तो उसको सद्ज्ञान, बुद्धि, अहंकार, चेतसा, नेत सब कुछ दे दिया मैंने उसको। अब वो करे कुछ करे, मैंने सुंदर जीवन उसको दे दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा में गंवाए तो मैं क्या करूं? मैं तो इतना सुंदर तुझको मानो जी, बड़े भाग मानुष तन पावर, सुदुर्लभ संत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। सो परत दुख पावई, सिर धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहता है मैं नहीं करता हूँ, तो उसको बना दिया, भेज दिया सब कुछ। अब तू करेगा, जो करेगा वो पाएगा, मैं थोड़ा करा रहा हूँ, करेगा जो कुछ तो करेगा। तो ईश्वर कहता है मैं नहीं, मैं तो भेज दिया, सुंदर कर दिया, सब कुछ दे दिया, अब तू जा। न मैं तेरे पाप का भोगी हूँ, न मैं तेरे देने का भोगी हूँ, कुछ नहीं। इसलिए स्वयं साक्षी बनो, स्वयं सक्षम बनो, स्वयं करो अच्छा कार्य, और जीवन शुद्ध रहे। बड़े भाग से मानव जीवन मिलता है। इस पे ऐसा करो कि अच्छे ही कार हो, सत्मार्ग कार हो, बुरे भर कर्म ना हो। यही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय लक्ष्य है। अब हम जाएंगे हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल महाराज जी को लेकर चित्रकूट। महाराज जी को आंखों में दिखता नहीं है, महाराज जी गिर पड़ते हैं, ऐसा कुछ दृश्य है। तो अब हम महाराज जी को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। हम एक बार आपको चारों तरफ से घुमा कर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना घनघोर जंगल है, ये जंगल ही जंगल है। हम 3 किलोमीटर रोड से चलकर अंदर की तरफ हैं। यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। तो महाराज जी जा रहे हैं आगे आगे, ऐसा कुछ दृश्य है अमृत धारा का। तो अब हम जा रहे हैं चित्रकूट, महाराज जी को लेकर चित्रकूट हॉस्पिटल जाएंगे। आप भी घर बैठे अमृत धारा के दर्शन करिए, और पूरे जंगल में ऋषि महात्मा रहकर भजन और साधना करते हैं। और चित्रकूट में हमने सुना है करीब 10,000 साधु संत रहते हैं, तप और साधना करते हैं। सामने भी देखिए एक महात्मा जी अमृत धारा में जल ग्रहण कर रहे हैं, जटाधारी संत हैं जी जी। ऐसा कुछ दृश्य है अमृत धारा का। अमृत धारा देखिए कैसे कल कल बह रही है। यहाँ कभी ये पानी अमृत धारा कभी बंद नहीं होता। और देखिए महात्मा जी की मोटरसाइकिल भी देख लीजिए, तो यहाँ मोटरसाइकिल भी चलाते हैं महात्मा जी। हम आ गए चित्रकूट आई हॉस्पिटल, सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय। आइए महाराज जी, सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय हम आ गए। तो महाराज जी की आँखों के लेंस के लिए ऐसा कुछ दृश्य है चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय का। देखिए हम आ गए, बड़ी बिल्डिंग और तिरंगा भी लहरा रहा है। आज 26 जनवरी है। तो हम जा रहे हैं आई हॉस्पिटल महाराज जी की आँखों में लेंस डलवाने। अभी आँखों का चेकअप होगा महाराज जी का, और इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से पहले पर्चा कटता है, तो हम महाराज जी की आँखों का भी चेकअप होगा। पर्चा कटवाने जा रहे हैं नई बिल्डिंग में। ये देखिए